Students, welcome back to the physics classes and today I will study about magnification. तो मैग्निफिकेशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में बतलाता है. यानी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कैसा है, इसके बारे में बतलाने वाले क्वांटिटी को कहते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जो इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करता है, बतलाता है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कैसा है. तो वैसा क्वांटिटी जो इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में बतलाता है, तो ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं मैग्निफिकेशन. यानी कि मैग्निफिकेशन हमें ये बतलाता है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इक्वल है, या फिर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में ग्रेटर है, या इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में लेस है. तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में बतलाता है. तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज को HI से डिनोट किया जाता है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है HO से. तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से. तो मैग्निफिकेशन का जो कैलकुलेशन करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, तो AB अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा उस हाइट को कहा जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. यहाँ से यहाँ तक के हाइट को कहा जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे. अब यहाँ से दो रे निकला है, एक रे यहाँ से इस तरह से चलता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, दूसरा रे यहाँ से चलता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये दोनों रे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर मीट कर रहा है. तो जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पर इमेज बन रहा है. तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये A डैश B डैश इज द इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो इमेज का हाइट कहलाएगा. उसको हम लोग डिनोट करते हैं HI से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर AB इज द ऑब्जेक्ट एंड A डैश B डैश इज द इमेज. AB ऑब्जेक्ट है और A डैश B डैश इमेज है. तो AB का हाइट यानी ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया HO और इमेज का हाइट हो गया HI. तो इन दोनों का जो रेशियो होता है height of image to the height of object, the ratio of height of image to the height of object is called magnification. तो magnification को कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है. इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में अगर हम लोग कहें तो दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का, वो ये है कि द निगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी द निगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यानी इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? B से. अगर यहाँ पे इमेज बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको कहा जाएगा इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है B से. और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको डिनोट किया जाता है U से. तो मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड है वो ये है कि द निगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के निगेटिव को मैग्निफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ से भी आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दो मेथड है मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का. एक है हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, एंड द निगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मैग्निफिकेशन. इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आता है उससे हमें क्या पता चलता है,
और उससे हमें इमेज की हाइट के बारे में ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में कैसे पता चलता है। तो केस 1 में अगर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है, इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों सेम होगा। अगर इमेज का हाइट 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या होगा, सेम होगा। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। m का वैल्यू अगर यहाँ पे आप रख देंगे, m का वैल्यू 1 रखेंगे और ये इस यहाँ से डिनोमिनेटर से यहाँ से इस तरफ जाएगा तो 1 से HO को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे HO हो जाएगा। तो HO इक्वल टू क्या होगा, HI, या फिर कहेंगे HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या होगा, सेम होगा। सेकेंड केस में अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 है या फिर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 है या 4 है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हाइट का जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के इमेज के रिस्पेक्ट में इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा। यानी इमेज का हाइट ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से यानी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा, ग्रेटर होगा यानी ज्यादा होगा। यानी ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो ये उस कंडीशन में होता है जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है। जैसे मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया और वो 2 आ गया तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा, यानी इमेज का हाइट ज्यादा हो गया और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, कम होगा। तो इमेज ऑफ हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड केस में क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, फॉर एग्जांपल 1/2 है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इमेज का हाइट होगा, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से लेस होगा। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से इस कंडीशन में क्या होगा, लेस होता है। आप इस वैल्यू को जैसे m का वैल्यू 1 से अगर लेस रखना है, जैसे m का वैल्यू आपने ले लिया एग्जांपल में 1/2, तो यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं कि ऑलवेज जो आपका इमेज का हाइट मिलेगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से आपको लेस मिलेगा। तो यहाँ पर 3 केसेस है और 3 केसेस से हम लोग ये डिसाइड बता सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। अगर m का वैल्यू 1 है तो इस केस में इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल होगा, दोनों का हाइट यानी सेम होगा। अगर m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से ग्रेटर होगा। और अगर m का वैल्यू 1 से लेस है तो इस कंडीशन में इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा, लेस होगा। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिससे हमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का कंपैरिजन पता चलता है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कैसा है। हम इस बात को समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसका नोट्स आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे हर वीडियो का नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहां से इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करेंगे और इसकी स्टडी करने के बाद आप एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना सकते हैं, रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। पहला प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम आप बना सकते हैं। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग टू आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज मिलेगा आपको 9.1 और 9.2, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 ये दोनों आप क्वेश्चन अब बना सकते हैं।
यहाँ तक कि स्टडी के बाद आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।